कुर्स्क में रूसी सेना का बड़ा एक्शन। रूसी सेना ने जर्मन लेपर्ड टैंक को निशाना बनाया। रूसी हमले में 3 जर्मन टैंक तबाह हुए हैं। जर्मनी ने यूक्रेन को दिया था लेपर्ड टैंक। यह तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से रूस ने जर्मन लेपर्ड टैंक को निशाना बनाया और ड्रोन के जरिए इस हमले को अंजाम दिया गया। कुर्स्क में रूसी सेना का बड़ा एक्शन, जहां पर बड़े इलाके पर कब्जा किया हुआ है यूक्रेनी फोर्सेस ने। रूसी सेना ने जर्मन लेपर्ड टैंक को यहां पर कैसे निशाना बनाया, आप देख पा रहे हैं। तो कुर्स्क में रूस और यूक्रेनी सेना के बीच आमने सामने की जंग चल रही है। रूस की सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है, यूक्रेनी हथियारों को निशाना बना रही है। रूसी ड्रोन अटैक से यूक्रेन के खेमे में भारी तबाही मची हुई है। यूक्रेन की टैंक ब्रिगेड को भारी नुकसान पहुंचा है। जी हां, तो यूक्रेन और रूस की जंग काफी भीषण है। ड्रोन अटैक में यूक्रेन के 3 टैंक्स तबाह हो गए, जो खबर आ रही है कुर्स्क में हमला किया गया। रूस ने पश्चिम के हथियार को नाकाम किया है। क्या आपने शेयर बाजार में बिना कुछ जाने इन्वेस्ट किया और नुकसान उठाया? घबराएं मत, सही तरीका जानने के लिए अभी फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें। इस हमले के साथ क्योंकि जर्मनी से जो लेपर्ड टैंक मिला था वो भी तबाह कर दिया गया। और देखिए, इस बीच एक और अहम खबर, यूक्रेन का रूस पर बहुत बड़ा हमला। हाइमार्स मिसाइल से हमले को अंजाम दिया गया। कुर्स्क में रूसी सैन्य टुकड़ी पर हमला किया गया। रूसी सैनिकों को बड़े नुकसान का दावा। ये देखिए, आप तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और अब बड़ी खबर है, इजरायल हमास युद्ध की। गाजा पर आईडीएफ की भीषण बमबारी हुई है। अलग अलग ठिकानों पर एक साथ हमले किए गए। इजरायली हमलों में 52 लोगों की मौत हो गई है। और कहां कहां हमले हुए हैं, इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको देंगे करुणा शंकर। तो गाजा पर इजरायली हमले से जुड़ी कुछ और जानकारी आपको फटाफट दे देते हैं। दरअसल गाजा पर आईडीएफ का ताबड़तोड़ प्रहार हुआ है। कहां कहां पर हमला हुआ, ये जरा आप देखिए। ये जो हमला हुआ वो लाबा बीटी इलाके में हुआ। इसके अलावा खान यूनिस मध्य गाजा में हमला किया गया। अल ओयून में भी हमले को अंजाम दिया गया। आईडीएफ की तरफ से बड़ी बात क्या है, हमास के ठिकानों पर हमला किया गया। स्कूल और शरणार्थी शिविर पर हमला किया गया। हमले में 52 लोगों की मौत हुई है, ये जानकारी सामने आ रही है। और बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह के ईरानी वेपन सप्लाई पर बड़ा हमला हुआ। सीरिया में ईरानी मिसाइल फैक्ट्री तबाह हो गई। इजरायली सेना ने किया मिसाइल फैक्ट्री तबाह। हिज्ब असद की सेना के लिए बनते थे यहां हथियार। देखिए, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, हथियारों का ठिकाना जहां हथियार हिज्ब असद की सेना के लिए बनते थे, उस जगह का खुलासा हुआ है। और वहां पे जो फैक्ट्री थी उसे हमले के बाद तबाह कर दिया गया। इजरायली सेना ने मिसाइल से फैक्ट्री को तबाह कर दिया। तो इजरायली सेना के ऑपरेशन से जुड़ी कुछ और अहम जानकारी आपको बता देते हैं। हिजबुल्लाह की वेपन सप्लाई को कैसे नष्ट किया गया, यह आप देखिए। इजरायल से 200 किलोमीटर दूर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। 2.5 घंटे चला है यह मिलिट्री ऑपरेशन। मस्याफ में पहाड़ के नीचे फैक्ट्री है जिसके खिलाफ इस ऑपरेशन को चलाया गया। शालदाग यूनिट 669 ने तबाह किया है। हथियार और गोला बारूद मिले हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह असद की सेना को बाकायदा यहां से सप्लाई की जा रही थी। इस लिहाज से यह बड़ी कामयाबी है इजरायल के लिए, जिस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तो आप देखिए, आपको अब यह बताते हैं कि इजरायल डिफेंस फोर्स ने हथियारों की जो फैक्ट्री तबाह की है उसमें कौन कौन सी मिसाइलें बनाने की तैयारियां चल रही थी, यह आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो M220, इसके अलावा M302, M122 और इनकी रेंज आप देखिए 70 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। और M600F, M600GG और इसकी रेंज कहां तक है, 250 से लेकर 310 किलोमीटर तक की। यानी कि एक बहुत बड़ा नुकसान इस स्ट्राइक में आईडीएफ ने पहुंचाया है। और वहीं सीरिया के अलेप्पो पर हवाई हमला हुआ। इजरायली सेना ने हमला किया है। हथियार गोदामों को निशाना बनाया गया। हवाई हमले से आया 2.5 तीव्रता का भूकंप। يا لطيف اشتغلت سفيرة